खुद के पास 2 गाड़ियां होते हुए भी जंगपुरा नई दिल्ली के रहने वाले दलीप सिंह सब्बरवाल हर सुबह अपने ITO स्थित ऑफिस साइकिल पर ही आना जाना पसंद करते हैं और दिल्ली की सड़कों पर रोज 16 किलोमीटर साइकिलिंग करके वो अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पहुंचते हैं। दलीप ने न सिर्फ अपने लोकल ट्रैवल के लिए साइकिल को चुना है, बल्कि वो दूसरों को भी रोज साइकिल से ही ऑफिस आने जाने की सलाह देते हैं। दलीप ने कई साइकिलिंग इवेंट्स में भाग लेते हुए लोगों को अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में साइकिल को अपनाने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार साइकिलिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करके महिलाओं को साइकिल चलाना भी सिखाया। साइकिल में उनकी रुचि और पहल को देखते हुए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन BYCS ने उन्हें दिसंबर 2021 में बाइसिकल मेयर ऑफ दिल्ली की उपाधि दी है। Hello everyone, my name is Dalip Singh Sabharwal and I'm the Bicycle Mayor of Delhi and founder of Delhi Pedalers and Runners. दुनिया में पहली साइकिल का आविष्कार सन 1817 में एक जर्मन इन्वेंटर ने किया था और उसके बाद साइकिल को और बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए उसमें कई तरह के बदलाव किए गए। भारत में सन 1890 से लेकर सन 1900 तक ब्रिटिशर्स ने साइकिल को अपने डेली कम्यूट के लिए यूज करना शुरू किया। वैसे तो साइकिल का आविष्कार एक परिवहन के साधन या एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर ही किया गया था, जिसे चलाने के लिए किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की अपनी ताकत का ही इस्तेमाल होता था। साइकिल के आविष्कार के लगभग 50 साल के बाद साइकिल को एक फिटनेस मशीन या यूं कहें स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाने लगा और सन 1868 में दुनिया की पहली साइकिल रेस भी हुई, जिसकी दूरी केवल 1200 मीटर थी। लेकिन आज की बात करें तो आज हमें सड़कों पर प्राइवेट व्हीकल्स के नाम पर केवल कार्स और मोटर बाइक ही नजर आते हैं और परिवहन के साधन के तौर पर साइकिल तो कहीं बहुत पीछे छूट गई है और अब साइकिल को सिर्फ फिटनेस से जोड़कर ही देखा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि सुबह सुबह 5 बजे उठकर लोग खाली सड़कों पर साइकिल चलाते हैं फैंसी लाइट्स लगाकर, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें साइकिल चलाने के लिए खाली जगह मिल पाए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद के पास कार और मोटर बाइक होते हुए भी साइकिल से ही ऑफिस जाना पसंद करते हैं। उनमें से एक हैं दिल्ली के दलीप सिंह सब्बरवाल, जिन्हें ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन BYCS यानी कि बाइक्स ने बाइसिकल मेयर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया है। आइए जानते हैं क्या है बाइसिकल मेयर का ये टाइटल और क्यों दलीप आज अपनी कार को छोड़कर अपने लोकल कम्यूट के लिए साइकिल से जाना पसंद करते हैं। बाइसिकल मेयर एक नेटवर्क है जिसमें लाइक माइंडेड पीपल हु बिलीव्स कि बाइसिकल ट्रांसफॉर्म द सिटीज़ एंड सिटीज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो वो जो एक सोच है, उस सोच से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों का एक नेटवर्क है। बाइक्स एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नीदरलैंड्स बेस्ड है एम्स्टर्डम में, जो कि बाइसिकल मेयर्स को अपॉइंट करती है पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट सिटीज़ में, और बाइसिकल्स के लिए जो भी जागरूकता फैला रहा है उनको जो है बाइसिकल मेयर के लिए अपॉइंट करती है, जिसका टेन्योर 2 साल के लिए होता है और यदि वो काम अच्छा करते हैं तो वो टेन्योर आगे एक्सटेंड भी हो जाता है। मैं 21 में जो है बाइसिकल मेयर अपॉइंट हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और ये मेरा सेकंड टेन्योर है जो कि अभी रिन्यू हुआ है। बाइसिकल मेयर्स जो टाइटल है वो उन्हीं को दिया जाता है जो कि पहले से ही कुछ जिम्मेवारी उठा रहे हैं, जो कि साइकिल को लेके जागरूकता फैला रहे हैं। साइकिल जब मैं कहता हूँ तो साइकिल में साइकिल टू कम्यूट, उसको लेके, और साइकिलिस्ट के राइट्स के लिए, उनके सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पहले से आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं को ये टाइटल मिलता है। और ऑफ कोर्स आपको ये जो काम है कंटिन्यू रखना पड़ता है। बाइसिकल मेयर्स के लिए आपको कोई ऐसी ये पेड जॉब नहीं है। आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं अपने आपको लेने पड़ते हैं और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली लेने पड़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ये शब्द साइकिलिस्ट की, तो वास्तव में साइकिलिस्ट कौन है? वो जो हर सुबह फिटनेस के लिए साइकिल चलाते हैं, या फिर वो जो अपने स्कूल, कॉलेज या काम पे जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं? जो सुबह चलाते हैं वो अपनी फिटनेस के लिए चलाते हैं, वो फिटनेस एंथुसियास्ट है। जो कंपटीशन के लिए चलाते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, और जो अपने रोज़मर्रा के लिए चलाते हैं फॉर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो मैं मानता हूँ वो साइकिलिस्ट है, क्योंकि साइकिल का इन्वेंशन जो है एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। लेकिन आज दिल्ली जैसे शहरों की रोड सेफ्टी की हालत को देखते हुए
अपने डेली कम्यूट के लिए साइकिल का प्रयोग करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बस, कार, मोटर बाइक, ट्रक्स और बाकी गाड़ियों ने सड़कों पर साइकिल के लिए या साइकिलिस्ट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़कें जो है अनसेफ हैं, लेकिन सड़कें अनसेफ नहीं हैं। जो दूसरे यूज़र्स हैं, गाड़ी वाले हैं, बाइक वाले हैं, ट्रक वाले हैं, बसेस वाले हैं, उनका जो बिहेवियर है रोड पे, जिस तरीके से वो चलाते हैं, वो बिहेवियर जो है रोड्स को अनसेफ बना देता है। और आप देखेंगे, जैसे कि आपने पहले भी कहा, जो कैप्टिव साइकिलिस्ट हैं, जो कि रोज़मर्रा के लिए साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी भी कर ही रहे हैं। क्योंकि मैं अक्सर जो है ऑफिस जाते वक्त ऐसे लोगों से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है या आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं जी, हम तो सही हैं। तो वो कंडीशंस उनकी तरफ से नहीं है, ये कंडीशंस से प्रिविलेज क्लास से है, जो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। और रोड सेफ्टी को लेके मुझे लगता है सरकार को कदम उठाने चाहिए, साइकिल ट्रैक्स होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो साइकिलिंग कम्युनिटी को है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में सड़कों पे दिखें। और जब हम ज़्यादा नंबर पे होते हैं तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप ही रोड को जो है रूल करने लग जाते हैं। ये नंबर तब बढ़ेंगे जब लोग साइकिलिंग का जो यूज़ है उसको स्विच करेंगे। जो लोग सुबह साइकिलिंग जो है एक्सरसाइज के लिए करते हैं, जो लोग कंपटीशन के लिए 50-100 किलोमीटर रोज़ चलाते हैं, जब वो भी अपनी साइकिल का जो इस्तेमाल है अपने आने जाने के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए, रोज़ लोकल काम के लिए करने लग जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ये नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन आज जिस तेज़ी के साथ डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ CNG और EV में कन्वर्ट होती जा रही हैं, तो क्या ऐसे में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन सिर्फ साइकिल ही है? और जहाँ तक आपने EV की बात करी, सी दैट्स द फ्यूचर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कार्बन एमिशन कम करना है। लेकिन जो हमारी सोच है कि हम जो भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमें कार ब्रेन होके नहीं सोचना, हमें ये इससे बाहर आना है कि कार्स के अलावा भी ज़िंदगी है। क्योंकि अभी जो हम EV को लेके जो भी हम आप देखेंगे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम कार्स को सेल कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज, इट सीम्स लाइक वी आर डूइंग मार्केटिंग फॉर द कार इंडस्ट्री। और तभी आप देखेंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं कार्स को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा है। जो भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है सारे के सारे कार्स को लेके ही बन रहे हैं, क्योंकि हम खुद जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद ही कार ब्रेन्ड हैं, वो खुद ही कार डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो भी हम बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो हम बदलाव देख रहे हैं वो सही में कहीं ना कहीं हमें उसी कार तक रोक के रख रहे हैं। दुनिया के कई देश जैसे कि नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के लोग आज भी अपने डेली कम्यूट के लिए साइकिल का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसमें सिर्फ कॉमन मैन या आम आदमी नहीं है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को कई बार अपने घर से ऑफिस तक साइकिल पर जाते देखा गया है। प्रेस्टीज इशू जो है हमारी सोच में है। मैं पहले गाड़ी से ही जाता था, रोज़ का आना जाना मेरा ऑफिस जो है गाड़ी से होता था। वो गार्ड तब भी मेरे को ग्रीट करता था, और आज मैं साइकिल पे जाता हूँ तब भी वो गार्ड मेरे को उसी इज्जत के साथ ग्रीट करता है। तो ये हमारा माइंडसेट है कि प्रेस्टीज इशू है, कहीं ना कहीं ये हमारी दकियानुसी सोच है, जो कि हमने सोचा है कि साइकिल तो एक गरीब ही चलाएगा। नहीं तो ये वही गाड़ी SUV वही चला रहे हैं जो सुबह जो है 8-10 लाख की साइकिल चलाते हैं और 100 किलोमीटर राइड करते हैं। लेकिन भारत, जो कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता है, वहाँ लोग साइकिल का इस्तेमाल केवल फिटनेस के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने डेली कम्यूट के लिए। डिफरेंट कैटेगरीज है साइकिलिस्ट की। एक तो सुबह जो अपनी फिटनेस के लिए चलाते हैं 8-10 किलोमीटर या सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एज अ फन एक्टिविटी चलाते हैं। दूसरे जो हैं अपनी हेल्थ कॉन्शियस कह सकते हैं आप, क्योंकि वो 50-100 किलोमीटर चलाते हैं, कॉम्पिटिटिव राइड करते हैं। तो वो जो अर्ली मॉर्निंग चलाते हैं 50-100 किलोमीटर, उसके बाद मैक्सिमम टाइम तो आप देखेंगे कि वो अपनी गाड़ी के पीछे ही अपनी साइकिल को जो है रैक पे लगा के एक जगह पे जाते हैं और फिर साइकिल चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि दे वांट टू राइड इन अ क्लीन एयर। सो ये एक आयरनी है, हम गाड़ी से जा रहे हैं पोल्यूशन फैलाते हुए, क्योंकि हम साइकिल जो है क्लीन एयर में चलाना चाहते हैं। और लेकिन जब वो अपने घर वापस आते हैं तो अपनी साइकिल को रखते हैं, तैयार होते हैं, अपनी डीजल वाली गाड़ी उठाते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो अपने रोज़ के जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कम्यूट है, उसके लिए उस साइकिल का प्रयोग नहीं कर रहे। और आई थिंक उसकी वजह से ये है कि जो एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए साइकिलिंग के बढ़ते चलन से, वो नहीं पड़ पा रहा। असल में साइकिल सिर्फ पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं है। साइकिल चलाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही लाभदायक है। आज जब ज़्यादातर युवा दिल से जुड़ी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं,
वहीं साइकिल चलाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। साइकिल से आने जाने से कोई भी प्रदूषण नहीं होता और ना ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर बिजली खर्च होती है। जलवायु का परिवर्तन और प्रदूषण आज पूरे विश्व के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है और केवल साइकिल का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करने से हम काफी हद तक इस बड़ी समस्या से, इस बड़ी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। पॉल्यूशन की वजह से ही मैंने साइकिलिंग शुरू करी है। लोग पॉल्यूशन को कारण बना रहे हैं कि हमने साइकिलिंग नहीं करनी, लेकिन मैं कहता हूँ ये कारण होना चाहिए कि आपने साइकिलिंग करनी है, क्योंकि आप जब साइकिल चलाएंगे अपनी गाड़ियों का यूज़ कम करेंगे। मैं कभी ये नहीं कहता कि गाड़ियों को बंद कर दीजिए, क्योंकि गाड़ी जो है एक इमरजेंसी व्हीकल भी है। कई बार आपको जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना होता है, ऑड आवर्स में जाना होता है, जब आप साइकिल का प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल। सो आई हैव नेवर एडवोकेटेड बैन कार्स, आई ऑलवेज से रिड्यूस योर कार यूसेज। और आपको लोकल कहीं जाना है तो अपनी साइकिल का प्रयोग कीजिए, जिससे कि जितना कार्बन एमिशन आप कम कर सकते हैं वो कम हो। कि मेरे साइकिल के आगे हमेशा मैसेज होता है। इस वाली साइकिल में मैंने लिखा हुआ है वी टू हैव इक्वल राइट्स टू यूज़ द रोड, और मेरी जो दूसरी साइकिल है उसमें लिखा हुआ है पॉल्यूशन का सोल्यूशन। तो लोग वो देखते हैं, इस बारे में बात भी करते हैं। सबको मेरा एक यही मैसेज है कि यूज़ साइकिल फॉर स्पोर्ट्स, यूज़ बाइसाइकिल्स फॉर लेजर, यूज़ बाइसाइकिल्स फॉर फिटनेस, यूज़ बाइसाइकिल्स फॉर फन, बट डू नॉट इग्नोर साइकिलिंग व्हेन इट कम्स टू योर लोकल डेली कम्यूट्स। इन तस्वीरों से जाहिर है कि जो साइकिल ट्रैक्स सरकार और अथॉरिटीज़ ने साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए बनाए थे, उनका उपयोग अब फेरी वाले कर रहे हैं या मोटरसाइकिल्स की पार्किंग के तौर पे इनका इस्तेमाल हो रहा है। और यही वजह है कि साइकिलिस्ट को इन साइकिल ट्रैक्स को छोड़कर रोड्स पर हेवी ट्रैफिक के बीच में ही साइकिलिंग करनी पड़ती है। बाकी हर जगह भी हम जो है इस मुद्दे को हमेशा उठाते हैं कि साइकिल ट्रैक्स जो है विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर ट्रैफिक होने चाहिए सेफ्टी के लिए। क्योंकि जब हम साइकिल टू कम्यूट की बात करते हैं तो साइकिल टू स्कूल को हम नहीं भूल सकते। तो मैं हो सकता है कि सड़क पे जो है बाकी व्हीकल्स के साथ मैनेज कर भी पाऊँ, लेकिन बच्चों से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है जहाँ जहाँ सड़क है वहाँ साइकिल ट्रैक भी होने चाहिए। वो तभी होगा जब हम साइकिल को एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी कहीं ना कहीं जो है बाइसाइकिल्स को एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने एक्सेप्ट नहीं करा है। और मुझे लगता है क्योंकि अब ई साइकिल्स आ गई हैं और कहीं ना कहीं उसके यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो इस तरफ जो हम ज़रूर बढ़ेंगे। At least you can see we have started talking about cycling, we have started talking about infrastructure for pedestrians and cyclists, and I think that is the first step towards the success. सड़क पे जितना हक आपका है उतना ही हक एक साइकिलिस्ट का भी है। सड़क पे हम सभी का समान अधिकार है, चाहे वो साइकिल चलाने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो पैदल चलने वाला हो। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे का जो स्पेस है उसको वो देना चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं गाड़ी पे हूँ तो उसको मैं क्यों इज्जत दूँ। दलीप ग्राउंड अवेयरनेस कैंपेन्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सड़क सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज़ भी उठाते रहते हैं। बाइसिकल मेयर ऑफ दिल्ली दलीप सिंह सब्बरवाल से संपर्क करने के लिए आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक कि मैंने कैंपेन्स की बात करी है, जैसे कि हम मैराथन्स में अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, और साइकिल स्कूल हमने एक कैंपेन करा जिसमें कि हमने विमेन को जो है साइकिल ट्रेनिंग दी, जो कि हमारे दूसरे नेटवर्क के साथ मिलके बाइक्स इंडिया फाउंडेशन ने ही जो है हेल्प दिल्ली ब्रीद और राहगीर फाउंडेशन के साथ मिलके जो है साइकिल स्कूल चलाया, जिसमें हमने विमेन को जो है साइकिल ट्रेनिंग दी। इवन उसमें मेरे ऑफिस की जो कोलीग्स हैं वो आई और उन्हें साइकिल सीखी। एंड इन केस यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी और माई ग्रुप, वी हैव आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, or you can even call me. My number is 9811558696. साइकिल से डेली कम्यूट करने के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी कहानी बाइसिकल मेयर ऑफ दिल्ली दलीप सिंह सब्बरवाल की, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइकिल को एक नई जगह दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवर्तन अपने हर नए वीडियो में आपके सामने लाएगा कहानी किसी ऐसे शख्स की जिससे समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम बढ़ाया और अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन के चलते वो किसी के जीवन में परिवर्तन ला पाए। और ऐसे ही लोगों के बारे में लगातार जानने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। परिवर्तन, बदलाव की ओर एक कदम। Until we meet again in our next video, this is me, Jatin Ahuja, signing off. Goodbye for now.